सर हमारा नाम हलचल सिंह है और हम लोग जो है अपनी मांगों को रखने आए हैं, क्योंकि बरसों से हमारा जो आर्मी का पेपर है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हमारा आर्मी का पेपर कराया जाए और उसके साथ साथ जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग है वो कराया जाए। हमें बस यही मुद्दा है और हमारी सरकार से बरसों से मांगे चली आ रही है और सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर दे रही है। उसी के खिलाफ हम लोग अपनी मांगों को जगाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। एक ही सपना है, फौजी बनना, और हमने उस फौजी बनने के लिए कई वर्षों तक दौड़ते रहे, फील्ड में, ग्राउंड में, मेडिकल दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए। उसके बाद ये सरकार अनसुनी हो गई और हमारा यही लक्ष्य है कि हमको वर्दी दो या तो अर्थी दो, और क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने वो पार किया है, हमने दौड़ मारा है, मेडिकल पास किया है, तो हमारा फर्ज है कि आप हमारा पेपर कराएं। हमारी बढ़ती एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग और आर्मी बच्चों के पुराने एग्जाम थे, उनकी पुरानी भर्तियां जो अग्निपथ के चलते सरकार ने कैंसिल कर दी थी कोरोना का बहाना बनाकर, तो हम यही सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी भर्तियों को पूरा किया जाए। बाद में अग्निपथ जो आपकी चल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी पुरानी भर्तियां दीजिए, क्योंकि 2021 के अंदर भर्ती आई थी, उससे पहले कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद में 21 में भर्ती आई, उसके चलते हमने 21 में सब उन योग्यताओं को पूर्ण किया, हमने फिजिकल मेडिकल सब पास किया। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी हैं हमारे साथ में, उनका तो एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा था, तो उन चीज़ों को सरकार को हमने 2 साल तक वेट किया, हमको कोरोना का बहाना बना करके आपका एग्ज़ाम होगा हमने मांग की, तब कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन सरकार ने 2 साल बाद, भर्ती के 2 साल बाद एकाएक अग्निपथ योजना ला दी थी शाम को, उसके चलते हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया था। अग्निपथ की जो योजना है जिससे भर्तियां हुई आर्मी में 4 साल के लिए, हाँ, क्या उसके पहले ही आप लोगों ने क्वालिफिकेशन क्लियर कर लिया था? जी सर, बिल्कुल सर, उनको क्लियर कर, क्यों नहीं हुई? पता नहीं है सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे के अग्निपथ के चलते आप पुराने हो गए हो। हम तो यही तो मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग दो सर, वो सरकार को हमें बताना चाहिए, सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। आर्मी की भर्ती क्लियर की थी? जी सर, सारे लोग आर्मी की भर्ती? जी सर, जी सर, क्लियर करके बैठा हूं, मेडिकल से 2 भर्तियों में फिट है सर, बच्चे 2 भर्तियों में, कार्ड बता दें कि ये कार्ड इसलिए कोई कारण नहीं है सर हमारे बच्चों में, हम एवरेज भी हो गए, अब रोजगार के साधन नहीं है सर हमारे पास जो ये बच्चे लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके लिए आप लोगों ने किसी सक्षम अधिकारियों से आपने वार्ता की थी कभी? सर हमारे 2021 में भर्ती हुई थी, उसके बाद में 1.5 महीने बाद में एग्जाम होता है, सरकार ने कहा कोरोना है कोरोना, हमने 5 महीने तक वेट किया, राजनाथ सिंह से 5 बार वार्ता हुई थी कि आपका एग्जाम होगा, हमें कोई धरना प्रदर्शन करने का नहीं कहे, आप शांति रखो, होगा, लेकिन 1.5 साल बाद 14 जून 2022 को एकाएक ये योजना लेकर आए थे अग्निपथ, उसके चलते कह दिया कि अब पुरानी भर्तियां नहीं होगी और नई सारी भर्ती प्रक्रियाएं अग्निपथ के तहत होगी। तो हमारा क्या कसूर था सर, हमें क्यों अयोग्य घोषित कर दिया था, हमारी क्या गलती थी? जब से अग्निवीर योजना आई आप क्वालिफाई कर चुके हो, उसके बावजूद भी आपकी हाँ सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर आपकी भर्ती नहीं ली जाती तो आगे आप सरकार से क्या चाहोगे? हम सरकार को 2024 के अंदर इस सरकार को कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे और हम यहाँ से धरने से उठेंगे नहीं, हमें चाहे जेल में डालो, कहीं भी डालो, अगर सरकार हम मांग मानती नहीं है तो 2 दिन बाद हम यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। अच्छा, अगर 2024 पे आप लोग इसका प्रभाव डालेंगे? अगर आप जी सर, हम युवा पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी को भगाएंगे। जय जय जय, भर्ती दो या आरती दो, भर्ती दो या आरती दो, भर्ती दो या आरती दो। आपने पीछे लिख रहा था कि भर्ती दो या आरती दो, जी सर, क्या आप उस स्तर तक जाने को तैयार हो? बिल्कुल सर, हम मानेंगे, ये नए युवा हैं जो ना, अगर हम सर सेना में जाते तो अपना घर मानेंगे, सरकार से गुहार है या तो वर्दी दो। क्यों लग रहा है कि सरकार आपकी बात मानेगी जब सरकारें सारी भर्तियों को 4 साल के लिए कर देती जो 15 साल होती थी? जी सर, फिर आपको क्यों लग रहा है कि आपकी बात मान जाएगी सरकार? क्योंकि हमने सब कुछ क्वालिफाई कर रखा है सर, हमने क्वालिफाई कर रखा है, हम दिखा देंगे अच्छी तरह से, हमारे पास हम जिनको बिल्कुल वोट देंगे नहीं ना देने देंगे, आगे आगे हम चलेंगे सर। हम ना तो भीख मांग रहे हैं ना हम उनसे कुछ कह रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम अपना हमारे साथ सर देश के भूतपूर्व सैनिक अधिकारी भी हमारे साथ में है, जो कह रहे हैं कि आपकी योजना गलत है, ये अग्निपथ योजना गलत है और पुरानी भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, यही सवाल उठा है कि क्या अगर सरकार ये
कहती है कि अब 4 साल वाले भर्ती प्रक्रिया के अंदर आ जाओ। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। योजना के अंदर आप तैयार हो आने के लिए? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं। हम सर पुराने नोटिफिकेशन के तहत ही हमारी भर्तियां हुई थी, तो हमें वही होना चाहिए जो पहले वाली भर्तियों में हो रहा था, हमें वही चाहिए। कोर्ट गए थे आप लोग? जी सर, हमारी सुनवाई सर दिसंबर को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसला नहीं हो दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में चला हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सर हमें जुलाई में हमने याचिका लगाई थी, सुनवाई डेट पे डेट देते हुए आखिर दिसंबर में हमारी सुनवाई पूरी हो चुकी थी। अब जज साहब फैसला नहीं दे रहे हैं। फैसला नहीं। नहीं सर, हम जज साहब से यही मांग कर रहे हैं कि आप ही हमारे भगवान हो, आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द स्वतंत्र रूप से फैसला लें और हमारा एग्जाम करवाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग आए, एक आपकी मांग क्या होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मोदी जी से मांग होगी कि हमारी आप एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आपने 370 हटाई है, तो ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे काम करके विश्व में भारत का डंका बजाया। तो आपसे हम यही मांग करते हैं, हम इस देश के यूथ हैं, आने वाले भविष्य में हम इस देश का निर्माण में हमारी जान भी फूंकने को तैयार है, तो आप हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं के साथ हमें लीजिए सेना में। हमें सेना की वर्दी चाहिए सब। हमने इसी सपने के साथ में सब कुछ छोड़कर सेना में जी जान से तैयारी करके अपनी योग्यताओं को पूर्ण किया था सर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी करो, पुरानी भर्ती पूरी करो।